वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए, जैसा कि आपको ड्राइंग में वर्नियर स्लैब पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, उसी में कंटिन्यू हम टू वे स्लैब की आज बात करते हैं। सारी कंडीशन आपको बताया था हमने कैसे क्या करना है, तो आप प्रॉपर पटरी पेंसिल और अपनी कैंची लेकर बैठ जाइए, जिससे कि प्रॉपर आप एग्जैक्ट स्केलिंग कर सके। ठीक है, आइए वही बात है, लगातार अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहिए, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कराते रहिए। बात करते हैं, जैसे आपको इस सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं पढ़ने को, ठीक है। अब इसके बाद आपको सर्वे के सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, जहां से 20 नंबर के पेपर फर्स्ट तक क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के भी सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट प्लस थ्योरी सब्जेक्ट के पेपर, अभी जैसे आपका सेमेस्टर एग्जाम आएगा उसके पहले आपको जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट है सारे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने होंगे हर एक सेट में? ज्यादा होंगे 10 से 15, जिससे पेपर फंस जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तब तक आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। आइए बात करते हैं, ये क्या है, स्लैब ड्राइंग नंबर 3 चल रही थी। आज हम बात करते हैं टू वे स्लैब की। नोट, ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए, Ly/Lx लेस देन इज इक्वल टू 2, ठीक है। बड़ा पार्ट और ये छोटा पार्ट, ठीक है। ये बड़ा पार्ट है, ये आपको कितना दिया है, यहाँ पे 5.7 मीटर दिया है, तो ये 3.7 मीटर छोटा पार्ट दिया है, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो या तो 2 से कम हो, 2 के बराबर भी होगा, तब भी वो टू वे स्लैब ही डिजाइन होगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है। यदि क्वेश्चन में टू वे स्लैब ना दिया हो तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि स्लैब कौन सा है। जैसे ये सब डाटा आप आरसीसी में ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपकी आरसीसी की ड्राइंग चल रही है, ठीक है, तो आपको आरसीसी में इसका डिजाइन मिल जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं, साइज ऑफ रूम कितनी दी है, 5.7 मीटर इंटू 3.7 मीटर, 5.7 और 3.7 का कोई कमरा है। थिकनेस ऑफ वॉल 3 mm दी है। डाटा को पिकअप करना है, कहाँ पे क्या दे रखा है। थिकनेस ऑफ स्लैब इसमें 160 mm आपको दे रखा है। रेनफोर्समेंट के बारे में बात करते हैं, तो पैरेलल टू स्मॉल स्पैन, छोटे पार्ट के समानांतर 12 mm 5 की 2 mm सेंटर टू सेंटर छड़े डाली गई है, और पैरेलल टू लार्ज स्पैन, बड़े स्पैन के समांतर 12 mm व्यास की 300 mm सेंटर टू सेंटर पर छड़े डाली गई है, ठीक है। वही लास्ट में अल्टरनेट बार बेंटअप L/10 नियर सपोर्ट के पास में L/10 पर अल्टरनेट बार को बेंटअप करना है, ठीक है। इसमें आपको देखिए, हमने पहले बताया था टू वे स्लैब में आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं दिया होगा, इसकी पहचान ये है, क्योंकि एक बार दूसरे बार के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बार का काम करती है, ठीक है। आइए बात ये ले रहे हैं, सबसे पहले आपको ये स्पैन देखना होता है, ठीक है, और स्पैन देखते ही आपको स्केल प्लान करना होता है, ठीक है। 5.7 3.7 है, 5.7 है, ठीक है। 20 से 30 की स्केल के अंदर दायरे में आ जाती है। 20 की स्केल में ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जा रही है, ठीक है ना। कितनी हो जा रही है, देखिए आपकी, मान के चलिए कि आपकी वैल्यू आपकी 5.7 है, तो 28.5 के आसपास आ जाएगी, ठीक है। तो उसको नहीं लगाना, आपको 30 की स्केल लगा दीजिए। स्केल लगा दे रहे हैं, आपकी स्केल एक 30 की स्केल लगाए दे रहे हैं, वाल भी आपकी 30 की है, ठीक है, तो एक 30 की लगाए दे रहे हैं। एक 30 की स्केल में इसको कन्वर्जन करना है, ये 19 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, 19 सेंटीमीटर आएगा, और ये आपका 10.2 कुछ आएगा, ठीक है। तो आपको इस माप का एक आपको प्लान बना लेना है, ठीक है, इस माप का एक आपको प्लान बना लेना। उसके बाद से यदि आपको लगता है कि बहुत बड़ी माप आ रही है तो कंटिन्यूअस सेक्शन लेके चलना है। फिलहाल हम 19 बाई 5.7 इंटू 3.7 मीटर का
स्केल आपको प्रॉपर लगाते जाना है। ये आपका काम है कैसे लगाया जाता है, सेंटीमीटर में चेंज करना है और 30 का भाग देना है। स्केल आपका लग जाएगा। 570 में 30 का भाग देंगे और 29 सेंटीमीटर आएगा। 370 में 30 का भाग देंगे तो आपका 0 कटेगा और ये 337 भागे 3 जो भी आपका आएगा में भी आपका 13 3 और ये 12 3 36, ठीक है। 12 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 12.1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर स्केलिंग में प्लान बना लेना है। ये हमने प्लान बना लिया आपका 5.7 मीटर और ये हमने आपका प्लान बना दिया 3.7 मीटर का। ये हमने प्लान बना दिया। आपको एक्चुअल नाप करके बनाना है। ये 5 पॉइंट, अभी देखिए हम इसकी वाल कितनी बोला है, थिकनेस ऑफ वाल 3 सेमी बोला है। 30 की स्केल में 1 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हमारी एक्चुअल माप थी स्लैब की जो हमको दिख रहा है। दीवार इसके बाहर बना देना है, ठीक है। 30 की स्केल में 301 सेंटीमीटर आएगा। इसके बाहर आपको ये दीवार बना देना है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। पिछली बार की तरह हमने आपको बताया था कि अंदर का दीवार का फेस कहीं बाहर ना दिखाई दे, छड़ जैसे दिखाई दे रहा है। इसको आपको बड़ी बड़ी लाइनों से हैचिंग कर देना है। बिल्कुल सिंपल है। कॉपी चेक करने वाला कभी भी ये नहीं ढूंढता कि तुम्हारा अच्छा क्या लिखा है, वो आपकी गलती ढूंढता है। इसलिए उसको ये मानते हैं कुछ नहीं आता। स्पष्ट आपको प्रेजेंटेशन करना है प्रॉपर, ठीक है, ड्राइंग का, ठीक। अब उसके बाद से आपको इसमें कहीं बोलेगा नहीं धारण कितना है, बोलेगा तो मान के चलिए 50% से ज्यादा ही होगा दीवार की। 300 की दीवार है, हम 200 इसके अंदर स्लैब को रखे दे रहे हैं। चलिए 200 अंदर इसको स्लैब को हम रखे दे रहे हैं। 100 आपका छोड़ करके 0.3 अगर छोड़ करके साइड से ये स्लैब का आउटर फेस जो दीवार में रखा है हमने बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद से बात करते हैं छोटे पार्ट के समानांतर कितने में पड़ी है। 200 mm पे पड़ी है, ठीक है। तो 0.66 आएगा तो 7 mm पे आपको अब छड़े डालना है छोटे पार्ट के समानांतर। तो एक काम कीजिए, पहले आप पूरे में यहाँ से कवर छोड़ के 2 mm तक, यहाँ पे 3 mm को छोड़ दीजिए किनारे में कवर, ठीक है। ये किनारे में आप 30 से 40 का लगा सकते हैं। आपको प्रॉपर मेजरमेंट से बनाना जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है। हम आपको सिर्फ बनाने का तरीका बता रहे हैं। वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है, चेंज हो सकती है, इसलिए आपको प्रॉपर उस फ्लक्चुएशन को अगर कवर करना है तो आपको कांसेप्ट पता होना चाहिए बनाने का। ये हमने आउटर फेस खींचा था बाहर से 3 mm छोड़ के, ठीक है, क्योंकि हमने 200 खींचा ना यहाँ से 200, तो 7 में आया है, पूरा 1 सेंटीमीटर आया था तो ये हो गया। उसके बाद ये हमने एक छाट डाल दिया है, ठीक है। बीचों बीच डाल दो, कोई बात नहीं है। यहाँ से कवर छोड़ के 3 mm का छोड़ डाल दिया करो, 2 mm का छोड़ दिया करो, कोई दिक्कत नहीं उसकी। ये माप आपकी एक्चुअल में इतनी माप कितनी थी, ये माप आपकी 300 थी। इधर से ये माप भी आपकी 300 थी, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं छोटे पार्ट के समांतर 7 mm पे आपको छड़ से छड़ में छड़े डाल देना है, जितनी भी आ रही हो। ये छोटे पार्ट के समानांतर छड़े डाल रहे हैं, ठीक है। छड़ से छड़ को मिलाना है।
सात सात mm आपका आया है, 0.666 आया है, तो 7-7 mm पे आप ये छड़े डाल दीजिए। ठीक है, ऐसे बड़े पार्ट के समानांतर कितने बोला है, 3 सेंटर टू सेंटर बोला है, तो 3 से 1 सेंटीमीटर आएगा, 1 सेंटीमीटर पे आप बड़े पार्ट के समानांतर छड़े डाल दीजिए। छड़ से छड़ को मिलाना है। छड़ से छड़ को मिलाना है आप। ठीक है, ये आपका छड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बोला है L/10 पे अल्टरनेट बार डालना है, तो देख लीजिए यहाँ साइड से ये पूरी माप कितनी थी, ये पूरी माप आपकी थी 5.7 मीटर, और यहां से आपकी ये जो डॉट डॉट दिखाया है, ये जो आपका डॉट डॉट दिखा है, ये माप थी आपकी 3.7 मीटर। ठीक है, आपका 200 mm पोर्शन अंदर रखा है, 2 से इधर अंदर रखा है, तो अगर आप बात करोगे कितने पे आ रहा है, ये वाले की बात करेंगे, तो इसमें आपका L/10 निकालना है, तो पहले L निकाल लेते हैं। 5.7 को लिखते हैं 570 प्लस अंदर 200 रखा है इधर, तो 20 ये, और 200 अंदर इधर रखा, तो 20 ये, 40 जोड़ दीजिए। ठीक है, चाहिए तो आप कबर भी घटा करके निकाल सकते हो, लेकिन इतना निकाल लेना पर्याप्त है इतना। ठीक है, रिएक्चुअल तो इफेक्टिव वहीं पे आएगा। ये तो देख लीजिए आपका 570 और 40 610 हो गया। L/10 लगाना है, तो ये आपका 61 सेंटीमीटर आएगा, 61 सेंटीमीटर। इसका स्केल लगाइए 2.01 कुछ सेंटीमीटर में आएगा, लिखेंगे आप 610 ही। तो आप यहाँ से ये बार पड़ी है ना, छड़ पड़ी है, यहाँ से आप 610 जहां पर भी आपका आ रहा हो वहां पर आप इसको डॉट 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 से मिला दीजिए, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, और लिखिएगा एक्चुअल में 610 mm। ठीक है, यही काम आपको, क्योंकि अब आप 2 में पढ़ रहे हो, यही काम दूसरे छोटे वाले पार्ट को भी देख के करना है। L/10 निकालना है। ठीक है, ये मान के चलिए आपको कितना था L/10, इसका भी निकालना है। 370 है, 370 प्लस वैसे ही आपका 40 जुड़ेगा, तो आपका आएगा 410 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 गया, 41 आया है। 30 का स्केल है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 1.4 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 410 में वो, तो 410 देखिए जहां पर भी आपका आ रहा हो छड़ से, मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है 410। ठीक है, तो ये आप 410 वाली लाइन से यहाँ पर भी डॉट 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 खींच दीजिए। ठीक है, और ऐसे आपको 410 मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको डॉट 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 से खींचना है और लिखना है एक्चुअल में आपका है कितना, 410 है। ठीक है, ये माप तो आपकी इतनी 300 थी, ये माप आपकी 300 थी, ये भी आपकी 300 थी, ये भी आपकी 300 थी, और ये माप आपकी 410 mm है। ये आपका प्लान कंप्लीट हो गया, ये आपका प्लान कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जैसे प्लान कंप्लीट होता है, अब हम बात करते हैं एलिवेशन की। तो यहाँ पे 2 कट मार्क लगाते हैं, किधर को लगाते हैं, किधर को लगाते हैं। ठीक है, और इसका नाम रखा दे रहे हैं AB, और एक कट मार्क इधर लगाते हैं, एक कट मार्क यहाँ पे लगाते हैं, इसका नाम रखा दे रहे हैं हम CD। तो अब AB और CD के रिस्पेक्ट में
इसका एलिवेशन खींचना है आपको, ठीक है। इसका एलिवेशन खींचना है तो कुछ नहीं है, जैसे पिछली बार आप एलिवेशन खींचा, ये पॉइंट और ये पॉइंट का रेफरेंस पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट और इस पॉइंट का रेफरेंस पॉइंट लीजिए, दोनों को मिला दीजिए। तो क्या बात है, दीवालों का, ठीक है, ये वाला पॉइंट का और ये वाला पॉइंट का दीवार का, और ये वाला पॉइंट का और ये वाले पॉइंट का दीवार का आपको और बढ़ा दीजिए। ऐसे आपको इधर का भी, ठीक है, पॉइंट लेना है और बढ़ा दीजिए। उसके बाद से आपका देखिए जहां तक ये स्लैब रखा है, ये वाला पॉइंट मार्क कीजिए। इधर ये वाला जो 3 किलोमीटर छोड़ के रखा था आपने, तो ये हमने मिला दिया इन दोनों को, ठीक है, ये पॉइंट हमने मिला दिया, ठीक है। उसके बाद 160 mm की मोटाई दी गई है स्लैब की, तो 160 mm वही आपका आएगा 160 16/30 करेंगे आप, तो वही 6 mm के आसपास आएगा। तो आप उसको स्लैब की मोटाई खींच दीजिए और इसको आप ऐसे कंटिन्यू ले जाइए दीवार को। अगले फ्लोर के लिए भी आपका दीवारें तो कंटिन्यू बढ़ी जाती है, ठीक है। ये दीवारें बन गई, ठीक है, ये दीवारों की हम अच्छी ये दे रहे हैं, ये दीवारों की मार्किंग दिखाई दे रहे हैं। नीचे माप आपकी 160 mm है, ये 160 mm है। अब देखिए जो छड़ पड़ी है, इस छड़ को यहाँ से नीचे से 15 से 20 कवर लगाते हैं, तो यहाँ से हम जो ये छड़ पड़ी है उस पॉइंट से और ये जो छड़ पड़ी उस पॉइंट से लेकर के छड़ डाल रहे हैं, नीचे से बैरों छोड़ के डाल दी जाती है, ठीक है। ऐसे देखिए जो ऐसे ऐसे बार पड़ी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार काम कर रही है, तो उनके सामने सामने गोले बनाना है आपको, याद रखिए गोले को ऊपर ही रखिए, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। उसके बाद से आप ये जो डॉट डॉट पॉइंट लगाया है, ये पॉइंट लगाना है, 45 डिग्री की जो बेल्ट अप करना है और सीधे चले आना है, दूर मोड़ना है और इनके बीच बीच में जहां पर भी आपको जगह दिख रही है वो गोले बनाना है। सेम काम इधर करना है। देखिए जो डॉट डॉट पॉइंट लगा है, ये डॉट डॉट पॉइंट वाले में आपको मार्किंग करना है यहाँ पे, और यू 45 डिग्री पे जाकर के यू ऐसे ले आना है और बीच बीच में इसके गोले बना देना है, ठीक है। ये माप आपकी 5.7 मीटर है, ये माप आपकी 300 mm है। इतना जितना पोर्शन रखा है उतना पोर्शन आपका 200 mm है, ठीक है। उसके बाद ये वाली बात जो आपकी पड़ी है, ये बात जो पड़ी है, ये 12 mm 5 एट द रेट, देख लीजिए ऐसे कैसे छड़ पड़ी हुई, बड़े पार्ट के समानांतर, बड़े पार्ट के समानांतर की रेडियन पड़ी थी 12 mm 5, 300 mm सेंटर पड़ी थी, तो 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिखेंगे और ये बार आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार का काम करेंगे, ठीक है। ये जो पड़ी है डिस्ट्रीब्यूशन बार का काम करेंगे, 12 mm 5 एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन बार का काम करेंगे, और ये आपकी मेन बार का काम कर रही थी, ठीक है। ये प्लान हो गया, ये आपका एलिवेशन हो गया, ये आपका स्लैब बन के कंप्लीट हो गया। अब ये वाला सेक्शन तो आपने एलिवेशन आपका बना, एलिवेशन आन कितने पे है, ये आपका AB पे है, AB पे आपका एलिवेशन खींचा गया है। अब आपको CD पे खींचना है, तो CD पे खींचना है तो ये वाला दीवार का ये वाला फेस पॉइंट और ये वाला फेस पॉइंट, ऐसे दीवार का ये वाला फेस पॉइंट और ये वाला फेस पॉइंट मेन प्लान में है, ठीक है। एलिवेशन बनाना बहुत आसान होता है, ठीक है। ऐसे दीवार का आप कंटिन्यूअस लीजिए, ऐसे दीवार का आप कंटिन्यूअस लीजिए, ऐसे बढ़ा लीजिए, नीचे लीजिए,
ऐसे बढ़ा दिया हमने। जो ये वाला जहां तक स्लैब रखा है वहां तक क्वेश्चन मार्किंग की जैसे उस ऊपर किए हैं। ठीक है, तो ये हमने स्लैब तक मार्किंग किया। ठीक है, ये हमने स्लैब तक मार्किंग किया। फिर उसके बाद से आपको स्लैब की थिकनेस कितनी है, 160 है, 160 हमने बढ़ा दिया। मिला दीजिए, इसको ऊपर तक ले आइए आप वैसे जैसे ऊपर किए हैं, ऐसे इसको भी ऊपर तक ले आइए जैसे ऊपर किए हैं। कुछ नहीं बचता एलिवेशन में। ठीक है, कॉन्सेप्ट पकड़िए बस। अब ये जो छड़ यहाँ तक पड़ी हुई है, इस छड़ को पॉइंट आउट कीजिए, इस छड़ को पॉइंट आउट कीजिए और हुक बना करके ऐसे आपको इसको भी 2 mm नीचे से छोड़ मिलाना। अब जो ऐसे छड़े पड़े हैं उनके ऊपर ऊपर आपको गोला बनाना है, उनके ऊपर ऊपर आपको गोला बनाना है, ये गोला बनाना है। और ये जो डाट 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 आपकी गई है वो डाट डाट वाले पॉइंट को मिला करके, ठीक है, यूं 45 डिग्री पे इसको भी मोड़ना है और सीधे करके तो बना देना है और बीच बीच में ये गोले बना देना है। ऐसे ये वाला पोर्शन भी ऐसे लेना है, ये 45 डिग्री मोड़ के ये हुक बना देना है और इनके बीच बीच में आपको गोला बना देना है। ठीक है, ये भी आप ये माप कितनी है आपकी, ये माप है आपकी 3.7 मीटर है। ठीक है, ये माप कितनी है, ये माप वही 300 mm है दीवार वाली। ठीक है, जितना पोर्शन रखा है आपको नॉर्मल मेजर भी प्रॉपर करना है। ठीक है, ये आपका एलिवेशन हो गया, एलिवेशन ऑन ये आपका हो गया किस पे, ये पोर्शन आपका पड़ा हुआ था सीढ़ी पे। ठीक है, ये आपकी टू वे स्लैब की ड्राइंग आज फाइनल हो गई है। 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, समझिए। ठीक है, कोई किसी प्रकार की समस्या पड़े तुरंत कमेंट बॉक्स में डालिए, समय मिलते उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, तब तक बने रहिए लगातार एसकेटी एजुकेशन पे। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।